हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आया है और ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के रिगार्डिंग। द शॉर्ट हैंड टेस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 अडोक एडवर्टाइज्ड वाया एम्प्लॉयमेंट नोटिस शैल बी कंडक्टेड एट जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 17 हुड्डा जगाधरी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर ऑन 13th of May 2025 Friday from 10 AM onwards. The reporting time for the eligible candidates will be 9 AM. यानी कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज आई थी उसके लिए जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और जो एलिजिबल पाया गया है, इन्होंने लिस्ट दे रखी है वो भी देखना आगे, जो एलिजिबल पाया गया है उनका शॉर्ट हैंड जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। जो शॉर्ट हैंड जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसकी डिटेल्स दे रखी है, वो पेपर होगा 30 मई को। 30 मई को सुबह 10 बजे आपका पेपर होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका लिया जाएगा। एड्रेस भी दे रखा कहाँ पर होगा, जुडिशियल कोर्ट कम्प्लेक्स सेक्टर 17 जगाधरी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा 30 मई को। पेपर का टाइम है 10 बजे, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा 9 बजे का। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर जारी हो रखे उनको सुबह 9 बजे पहुंचना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर के अंदर। 30 मई को इनका जो पेपर होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारा एड्रेस, सारा टाइम, सारी डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। इन्होंने अब 2 लिस्ट जारी कर रखी है। एक तो वो कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं उनके रोल नंबर जारी कर रखे हैं, 350 का अप्रोक्सीमेट है कुछ, और एक लिस्ट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। भाई किसी भी वजह से रिजेक्ट हो, या तो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं थी, उम्र कम या ज़्यादा थी, जो भी रीज़न था वो भी लिस्ट इन्होंने जारी कर रखी है। तो 1 बाय 1 दोनों लिस्ट देखते हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना 30 मई को आपका ये पेपर होगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होगा स्टेनोग्राफी का वो 30 मई को होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। सुबह 9 बजे आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। जिस कैंडिडेट का नाम इस एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में है उन सभी कैंडिडेट्स को। अब 1 बाय 1 करके दोनों लिस्ट हम इसमें चेक करते हैं। एस्पायरेंट्स, ये है लिस्ट, रोल नंबर के हिसाब से ये लिस्ट दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के लिए जिस कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करा था उनका जिसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है उनके रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। ये रोल नंबर वाइज लिस्ट सभी कैंडिडेट्स की दी गई है और ये लिस्ट तैयार की गई है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से। जो नाम है उसका पहला लेटर है उसके हिसाब से ये लिस्ट तैयार करी गई है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर क्या क्या डिटेल्स दी गई है सभी कैंडिडेट्स की, सभी के रोल नंबर है जो इन्होंने जनरेट करे हैं। उसके बाद ये है एप्लीकेशन रिसिट नंबर, डेट ऑफ रिसिट यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म किस दिन जमा हुआ था, कैंडिडेट का नाम है, फादर और हस्बैंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है और उनका रोल नंबर जनरेट किया जा चुका है। यानी कि वे वो कैंडिडेट है जो स्टेनोग्राफी के लिए जो टेस्ट होगा उसके लिए एलिजिबल हैं। जो पेपर होगा अब इसका, उसके लिए सारे कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स की ये लिस्ट दी गई है। टोटल 32 पेजेस हैं इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर मिले हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सारी कंडीशंस ये फुलफिल करते हैं। इसी बिहाफ पर इनके रोल नंबर जनरेट किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें जो पेपर में बैठेंगे वो है 377।
377 कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी किए गए हैं, यानी कि 377 कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर में जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज थी उसमें 377 कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए हैं। देखो इन्होंने 2 लिस्ट जारी करी है, एक है एलिजिबल की और एक है इनएलिजिबल, जो अयोग्य पाए गए हैं। एक लिस्ट वो भी है, वो भी आगे देखेंगे किन किन का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ये उन कैंडिडेट्स की डिटेल है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, उन सभी के रोल नंबर इन्होंने जारी कर दिए हैं। ठीक है, टोटल 377 कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। टोटल 377 कैंडिडेट्स हैं, टोटल 377 रोल नंबर ही जारी किए गए हैं। एस्पायरेंट्स, ये है लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि जो एलिजिबल नहीं पाए गए, जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हो चुका है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड देयर एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड। ठीक है, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। उनके एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर दिए गए हैं, जिस दिन उनका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा था वो है। उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम है, उनका फादर और हस्बैंड नेम है, यहाँ पे एड्रेस है कैंडिडेट का, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, उनकी क्वालिफिकेशन है, और लास्ट में इन्होंने रीज़न मेंशन कर रखा है कि किस वजह से इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इस लिस्ट में टोटल 10 ही कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ये टोटल 10 कैंडिडेट्स की डिटेल है। एप्लीकेशन नंबर है 110, 112, 137, 217, 257, 263, 268, 318, 332 और 383। ये 10 कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। इनका जो मेन रीज़न है जो यहाँ पे लिख रखा वो देखो। सबसे पहले तो इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रेजुएट नहीं थे। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई थी, जैसे इसकी 12th है, इस वजह से रिजेक्ट हो गया। इसकी भी 12th है, ये अंडर ग्रेजुएट नहीं था इसलिए रिजेक्ट हो गया। ये ग्रेजुएट तो था लेकिन ये क्या था, ओवर एज कैंडिडेट था। ये क्या था, ओवर एज की वजह से। बाकी मोस्टली वही कैंडिडेट है जो 12th पास कैंडिडेट है। ये देखो 4 कैंडिडेट और हैं, ये सारे ग्रेजुएट नहीं थे। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए थी, 12th पास कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, इस वजह से अंडर ग्रेजुएट ना होने के कारण इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और ये 10th क्लास ने अप्लाई कर दिया एक ने। तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट था लेकिन इसकी भी ओवर एज हो चुकी थी। तो टोटल 10 कैंडिडेट हैं और उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है वो सारी डिटेल भी इन्होंने यहाँ पर दी है। ये है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए। ये है लिस्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की। स्टूडेंट, ये था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर में स्टेनोग्राफी कि जो एग्ज़ाम होगा, शॉर्ट एंड टेस्ट होगा, उसके रिगार्डिंग नोटिस। दोनों लिस्ट हमने देखी है, एलिजिबल कैंडिडेट्स की और इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है 377, उनको ध्यान रखना है 30 मई को सुबह 9 बजे पहुंच जाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर में। सुबह 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, 10 बजे आपका शॉर्ट एंड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल यही अपडेट्स थी जो जारी की गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर के द्वारा। शॉर्ट एंड जो टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 का, उसके रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।